हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द रेड एश शो विद आशीष लाल। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड लाए हैं एज पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज विद द फाउंडर ऑफ ब्रह्म विद्या साधक संघ, गुरु जयंत दिवेकर जी। हम मुंबई से अपनी शूटिंग टीम के साथ ड्राइव करते हुए निकले। नवी मुंबई क्रॉस किया, लोनावला और खंडाला क्रॉस किया और फिर लोनावला से कुछ दूर पे ही एक बहुत ही प्यारी जगह कामशेत पहुंचे। वहाँ हम आए हैं आरोहण आश्रम में। बहुत ही खूबसूरत वादियों में यहाँ ये आश्रम बना हुआ है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम गुरु जी से सिर्फ बैठ के ही नहीं बल्कि चलते हुए और आश्रम को देखते हुए भी बातें करेंगे। इस खूबसूरत आश्रम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ होता क्या है। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम गुरु जयंत दिवेकर जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक हम जो पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे थे वो मुंबई में था और यहाँ तो पहाड़ है और कितना ब्यूटीफुल आश्रम है। तो इससे रिलेटेड आज हम आपसे सवाल करेंगे। अवश्य, आइए। आइए। हाँ तो गुरुजी, आरोहण आश्रम में आके सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है ऊपर की चढ़ाई। इंग्लिश में कहेंगे तो एसेंशन। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोगों को आरोहण के लिए बुलाते हैं और ये कोई फिजिकल आरोहण नहीं है, ये चेतना के स्तर का आरोहण है जी। इसके लिए इसका नाम आरोहण रखा है। अच्छा, तो इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो नॉर्मल सिखाने का तरीका है वो सप्ताह में एक बार सिखाने का है। जी, 6 महीने 6 महीने तक हमारा कोर्स 22 चलता है। जी। तो वैसे कोर्स हमने 1997 में शुरू कर दिए थे जी। ब्रह्म विद्या साधक संघ की स्थापना के साथ। तो उस तरह से हम सिखाते थे। अगर हमारे जो टीचर है वो किसी बाहर गांव नहीं जा सकते, जाके 6 महीने वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्या करें, बाहर के लोगों को कैसे सिखाएं। क्योंकि पोस्टल कोर्स की तो सुविधा थी मगर पोस्टल कोर्स में वो मज़ा नहीं आता है कि जो आप टीचर के सामने बैठ के सीखते हो। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक 5 दिन का कोर्स बनाएंगे जिसमें पूरा 22 सप्ताह का जो शिक्षा है वो 5 दिन में सिखाएंगे। अच्छा। तो ये सोच के हमने 2002 में ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किए। तो तब तो हमारे पास कोई सुविधा या फैसिलिटी नहीं थी कि जहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर सके। तो हम बाकी बहुत जगह पे जिनकी फैसिलिटी थी उनकी फैसिलिटी हम हायर करके वहाँ पे ये 5 दिन का कोर्स लेते थे। तो ऐसा 10 साल चलाने के बाद हमको लगा कि अपनी फैसिलिटी होनी चाहिए जी। तो फिर 2010 में हम सब ने सोचा कि एक प्लॉट खरीदते हैं और अपना खुद का आश्रम बनाते हैं। तो सब ने, हमारे तभी करीब 100 के करीब टीचर थे, तो सब ने हाँ कर दी कि ऐसा अपना खुद का आश्रम बनाएंगे। भाड़े की जगह में कितनी बार लेंगे, क्योंकि भाड़े की जगह में हमेशा ये दिक्कत होती है कि आपको जैसे चाहिए वैसे फैसिलिटी नहीं होती है। कभी रहने का अच्छा नहीं होता है, कभी सिखाने के लिए नहीं अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि खुद का बनाते हैं। तो 2011 में हमने बहुत प्लॉट ढूंढने के बाद यहाँ पे जगह खरीदी, क्योंकि हम इस तरह की जगह ढूंढ रहे थे कि जो सिविलाइजेशन के पास भी हो और फिर भी सिविलाइजेशन से दूर भी हो। तो इसलिए वैसी जगह, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो बहुत प्लॉट बिकते हैं मगर वहाँ पे भीड़ बहुत लगी है और वहाँ पे बंगले वगैरह बनते हैं तो पूरे शांतता नहीं है वहाँ पे। तो हमको ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ पे सिविलाइजेशन से थोड़ा दूर हो। तो ये जगह ढूंढ के मिली। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट कम है। तो अभी मतलब अभी आप आए तभी अभी आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जैसे आप कामशेत क्रॉस करके इस तरफ आएंगे रेलवे साइड के, तो काफ़ी सुनसान सा है, सिर्फ खेत ही खेत है। जी हाँ। तो 10 साल पहले आप सोच सकते हैं क्या होगा, अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है जी। तो इसलिए ये जगह चुनी और यहाँ आते ही बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब हमको बहुत लोगों ने बोला है कि यहाँ के वाइब्रेशन से कुछ अलग है। यहाँ आके बहुत शांति और पॉजिटिव लगता है जी। तो 2011 में हमने ये जगह खरीदी और उसके बाद सारी परमिशंस मिलने में बहुत टाइम चला गया। 7 साल उसमें निकल गए। 7 साल। हाँ, मगर उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना अच्छा नहीं है। तो मगर अपना सिस्टम ऐसा है या उनके रूल्स ऐसे हैं
कि परमिशन मिलने में देर होगी। जी, तो 2018 2018 में हमको परमिशन मिली। फिर 2019 में हमने इसका फाउंडेशन मतलब काम शुरू कर दिया जी। और उसके बाद इमीडिएटली 2020 में लॉकडाउन हो गया, तो 2-2.5 साल करीब काम बंद था और फिर 2022 में शुरू हो गया और 2024 में संपन्न हो गया। 2024 मार्च में? हाँ, मार्च में ख़त्म हो गया। मार्च में हमने वास्तु शांति की, मतलब इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा था और उसके बाद मई 2024 से यहाँ हमारे खुद की फैसिलिटी में हमने हमारे कैंप, रेसिडेंशियल कैंप लेना आरंभ कर दिया है। अच्छा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली चलता रहे, क्योंकि जब हम पहले रेसिडेंशियल कैंप लेते थे तो इतने ज़्यादा नहीं लेते थे, हर हफ्ते कैंप नहीं होता था। जी बिल्कुल। मगर अब जबकि हमारी फैसिलिटी है तो आवश्यक है कि हर हफ्ते चलता रहे। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं मुझे और ये इतना भव्य सा आश्रम भी है। तो यहाँ पे आके, और सबसे अच्छी बात है कि 1 हफ्ते की छुट्टी तो कोई भी लेता है, हाँ, चाहे वो बिल्कुल। स्टूडेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके लोग आ सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं और उसके अलावा एक हॉलीडे वाली फीलिंग भी हाँ, आती है। बिल्कुल, मतलब पूरी छुट्टी जैसी हो जाती है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आप जब यहाँ आएंगे तो कैंप ही करेंगे, जी इस माहौल में ही रहेंगे। जी। लंच के लिए कहीं चले गए, डिनर के लिए कहीं चले गए, ऐसा कुछ नहीं कर हाँ, सकते। एकदम फोकस्ड। हाँ, एकदम फोकस्ड पढ़ाई और उसका जो अभ्यास है यही कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी उद्देश्य से ऐसा थोड़ा सा दूर है। अगर आपको सिटी जाना है तो फिर भी इतना दूर भी नहीं है, आधे पौने घंटे में आप पहुँच जाते हो। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम 1 हफ्ते पूरी तरह उसी में रहें तभी हमें सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या सिखाते हैं, आप दर्शकों को थोड़ा कुछ बता पाएँ तो? यहाँ पे हम मतलब ये जो आश्रम बनाया था उसके पीछे 3 उद्देश्य है, कह सकते हैं। पहला है कि जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है जी। उनके लिए बेसिक कोर्स के रेसिडेंशियल कैंप चलाना। तो ये बेसिक कोर्स के 5 दिन मतलब 6 दिन और 5 नाइट्स, ऐसा करीब हफ्ते भर का प्रोग्राम रहता है। उसमें वो पूरा जो बेसिक कोर्स है उसके सारे पार्ट सिखाए जाते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम है। दूसरा, जो हमारे विद्यार्थी हो चुके हैं उनके लिए हम रिवीजन कैंप लेते हैं। अच्छा। जैसा जिन्होंने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है उनके लिए 3 दिन का रिवीजन कैंप होता है और जिन्होंने एडवांस कोर्स कंप्लीट किया है उनके लिए 4 दिन का रिवीजन कैंप होता है। अच्छा। तो ये 2 मतलब ये दूसरा कि जो स्टूडेंट है उनके लिए रिवीजन कैंप, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी है कि एक बार पढ़ लो समझ गए ऐसे तो नहीं होता है। जितनी बार पढ़ोगे आप ज़्यादा समझते जाते हो और जितना आप उसके भीतर घुसते हो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब पढ़ाई का मज़ा आने लगता है फिर। तो इसलिए रिवीजन कैंप है और रिवीजन कैंप के लिए हमारे स्टूडेंट बार बार आते हैं, मतलब एक बार रिवीजन किया ख़त्म हो गया नहीं फिर से आते हैं रिवीजन करने के लिए। तो उससे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम सिखाते हैं वो सब ताज़ा रहते हैं मन में, प्रैक्टिस अच्छी होती है। ऐसा भी हम इस साल से जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है उसका भी रिवीजन शुरू करेंगे। अच्छा। वो अब तक नहीं था तो वो भी अब शुरू करेंगे। तो ये दूसरा उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी है वो भी इधर आके अभ्यासक्रम का रिवीजन करें। तीसरा उद्देश्य जो मेरे मन में था कि कोई अकेला विद्यार्थी आके रहना चाहे, कि कोई कोर्स नहीं है, मैं सिर्फ इधर आके इस वातावरण में रह के अपनी पढ़ाई करूँगा, अपनी साधना करूँगा 1 हफ्ता 10 दिन। तो ये तीसरा उद्देश्य है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी जो है अंततः अकेले की है। खुद के चेतना का स्तर ऊपर उठाना है तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है। तो अगर आपको लगा कि मैं शहर की भागदौड़ से निकल के 1-10 दिन यहाँ पे आके बैठूँ आराम से, मुझे जो पढ़ना है मैं पढूँ, जो करना है करूँ, तो इधर आराम से रह सकता है। उसको खाने पीने की चिंता नहीं है, खाना पीना उसको टाइम पे मिल जाएगा। वो सिर्फ पढ़ाई पे, अपनी साधना पे ध्यान दे सकता है। और घूमना होगा तो घूमने के लिए आश्रम भी बहुत बड़ा है। पूरा हमारा प्लॉट जो है 18 एकड़ का है और जैसे ये आधा प्लॉट जो है ये समतल जमीन पर है और करीब आधा प्लॉट जो है वो ये पूरा हिल है। ये हिल भी? हाँ, ये हिल भी हमारे आश्रम के प्लॉट में ही आता है।
तो हिल तो बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे ही जाके शांति से बैठ सकते हो आधा पौना घंटा जी। और पहले इधर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, तो हमने अभी सीढ़ियाँ बनाई है। हाँ, मैंने देखा था हाँ, सुबह को तो सीढ़ियाँ भी है जाने के लिए। चढ़ना अभी बहुत आसान हो गया है। हमने जब प्लॉट लिया था तो ऐसे चढ़ के जाते थे। दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे क्या प्लान है कि यहाँ पे लोग जाके बैठे या यहाँ पे कुछ हाँ, और अभी भी ऐसा करने का? बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं बना है, मगर बनाएंगे अभी धीरे धीरे। अच्छा, तो मैं ये पूरे आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आश्रम के बारे में, क्योंकि हम लोग पूरी शूटिंग यूनिट कल आई यहाँ पे। हाँ जी। और हमारा जो ये थॉट था कि आश्रम है तो सिंपल सा होगा सब कुछ, बट यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी होटल आ गए हैं, बड़े प्रीमियम से होटल में। क्योंकि हम लोग जब रूम पे गए तो हमें बताया गया कि ये 2 रूम यहाँ है, तो हमने बोला इसको तो 2 BHK बोलना चाहिए। मुंबई में इतना बड़ा बड़ा रूम है और बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही प्रीमियम लेवल के, चाहे वो रूम्स हो या चाहे बाथरूम्स हो। हाँ, ये भी एक कंसर्न रहता है बहुत लोगों को। हाँ। तो मुझे लगा कि बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का अरेंजमेंट है यहाँ पे, कि कोई भी वर्ल्ड वाइड से आ सकता है 5-6 दिन के लिए और यहाँ पे आके सीख सकता है। तो यहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली। पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो है, ये बिल्डिंग, हाँ, ये क्या है? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये जो है ये रेसिडेंशियल कम लेक्चर हॉल ऐसी बिल्डिंग है। अच्छा। तो इसमें 32 रूम्स है, करीब 70 लोग रह सकते हैं। अच्छा। ट्विन शेयरिंग और 3 शेयरिंग, और 2 लेक्चर हॉल है। तो जब हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे। तो इसी प्रकार की और 2 बिल्डिंग हम मतलब प्लान में हमारी सैंक्शन हो गई है। तो ये जो 3 प्लॉट आप सामने देख रहे हैं ना, हाँ, ये प्लॉट एक 2 और ये 3। एक, अच्छा, वो वाला प्लॉट, एक ये बीच वाला प्लॉट और एक ये 3 ये प्लॉट। 3 मतलब, तो इस बिल्डिंग के सामने यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर बनेगा। इस मिडिल वाले प्लॉट हाँ, में? मिडिल वाले में यहाँ पे जी। मेडिटेशन हॉल बनेंगे। 2 हॉल बनेंगे, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो मेडिटेशन कम लेक्चर हॉल यहाँ पे बनेंगे बीच में, और 2 साइड पे 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेंगी, और उनके अपने लेक्चर हॉल भी अलग होंगे, और सबके लिए फिर किचन और डाइनिंग ये रहेगा। अच्छा। तो ये इसका अभी तक मतलब इतना प्लान हमने सैंक्शन करवा के लिया है। तो मतलब एक रेजिडेंशियल और यहाँ पे सेशंस होते हैं। हाँ, उसमें 70 लोग रह सकते हैं। 2 और बनेंगे तो 70, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट 200 से 200 ज़्यादा लोग, 250 तक की 200-250 लोग एक कैपेसिटी साथ हो रह सकते जाएगी। हैं। और ये पूरा मिडिल वाला मेडिटेशन वाला हाँ, सेंटर होगा। हाँ, हाँ। तो गुरुजी, ये मेन बिल्डिंग के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फीचर्स बहुत अच्छे हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो कैंटीन है, हाँ जी। जो कि देखने में भी बहुत सुंदर है। और हम लोगों ने, पूरी टीम ने वहाँ पे खाना खाया था, तो बहुत ही सात्विक भोजन मिलता है हाँ, और काफ़ी क्लीन है, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, आपका कैसे प्लान किया? और जो भोजन होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद में बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट। यस। तो उसकी जो प्लानिंग होती है, क्या खाते हैं लोग यहाँ पे जो 6 दिन रहते हैं, कैसे ये होता है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? किचन तो हम बहुत बढ़िया बनाना चाहते थे। तो हमारे जो मिस्टर राइलकर और मिसेस राइलकर है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और बम्बई में होलसेल मार्केट पूरा छान के सारा इक्विपमेंट खरीद के लाया है, और जो भी अच्छा हो सकता है वो सब करने की कोशिश की है। क्योंकि जो कैंप में लोग आते हैं वो खाने के लिए नहीं आते हैं। हाँ। मगर खाना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होता इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और जब खाना अच्छा होता है तो लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं जी। और पढ़ाई वगैरह भी अच्छी होती है। और मेडिटेशन में भी खाने का तो बहुत रोल होता है कि आप क्या हाँ, खा तो रहे हैं। खाना यहाँ पे हम लोग मतलब दिन में 4 बार देते हैं। ब्रेकफास्ट रहता है, सुबह की चाय भी रहती है, फिर लंच, शाम को चाय, कुछ लाइट स्नैक, और रात को डिनर रहता है। तो पूरा वेजिटेरियन रहता है, और रात को मतलब लाइट रहता है। अच्छा। रात को ज़्यादा हेवी नहीं देते, लंच में थोड़ा हेवी रहता है। कभी कभी स्वीट वगैरह भी देते हैं, तो वो लंच के टाइम में होता है, रात को नहीं होता है। तो खाने के लिए जैसे हमारे काफ़ी प्रोग्राम बम्बई में होते हैं, जो एनुअल गैदरिंग होते हैं स्टूडेंट के, तो हमारे काफ़ी केटरर पहचान के हैं अलग अलग। तो डोंबिवली में हमारे एक केटरर है, वो हमारे स्टूडेंट भी है। अच्छा।
उन्होंने सारे कोर्सेज किए हैं, तो मिस्टर सोनार करके, तो उनको हमने पूछा कि आप इधर का कैंटीन चलाएंगे क्या, तो उन्होंने हाँ कह दी। वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बनाते हैं। और मतलब यहाँ पे कैसा है कि हर टाइप के लोग आते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग आते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक गुजराती कैंप हुआ था, तो गुजराती लोग तो खाने में जरा ज़्यादा बहुत टेस्टी होता है उनका हाँ, खाना। मतलब देर क्या बोलते हैं, खवैये कहते हैं मराठी में खवैये हिंदी में क्या कहते हैं, दे लाइक टू ईट। राइट। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो खाना अच्छा देते हैं ये। तो अभी मतलब क्या है कि सभी दिन नहीं चलता है, जब भी कैंप होता है तभी वो आते हैं, मगर हमारी आशा यही है कि जल्द से जल्द परमानेंट हो जाए। हाँ, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो कैंप भी चलेंगे, लोग भी आके रहेंगे ऐसे। और यहाँ के बिजली के लिए बहुत सारे मैंने देखा सोलर पैनल्स हैं, और जो पानी गर्म पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंड रहती है हमेशा, तो उसके लिए ये सोलर हीटर का काम करता है, ऐसा कुछ है इसके बारे में कुछ नहीं आप नहीं, बताइए। सोलर हीटर हमारे टेरेस पे लगे, यहाँ से दिख नहीं रहा जी। तो वो सिर्फ पानी के लिए है, अभी बिजली के लिए सोलर नहीं किया हुआ है। अच्छा। और ये हमारा एमएससीबी का ही आता है, गवर्नमेंट का लाइन आता है, प्लस हमारा जनरेटर भी लगा हुआ है। मगर हम जनरेटर कम लगाते हैं, ज़्यादा करके सब जगह पे हमने इन्वर्टर लगा के रखे हैं। अच्छा। तो थोड़ा बहुत पावर इन्वर्टर से ही हो जाता है, क्योंकि जनरेटर चलाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो बिजली यहाँ पे आती है, हाँ, गवर्नमेंट की आती है, लेकिन जब जाती है तो उसके लिए बैकअप है ये। हाँ बैकअप है। अच्छा। बिजली गवर्नमेंट की है। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यहाँ पे कहीं होता है? हाँ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये टंकी के ऊपर जो आपको ये नीले सिलेंडर दिख रहा है ना, ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट है। वो जो दो हाँ, सिलेंडर क्योंकि दिख रहे हैं। यहाँ पे पानी की यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई थी। हमने जब प्लॉट खरीदा था तो हम सोच रहे थे कि 2 डैम के बीच में ये प्लॉट है, तो इधर तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ भी आप छेद करो पानी पानी आ जाएगा मगर फिर जब हमने ड्रिल करना चालू कर दिया, 7-8 जगह पे हमने बोर किया, काफ़ी पैसा खर्च किया, और बोर भी 400-400 फीट डीप तक किया है। तो फिर भी पानी नहीं लगा, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गया था कि प्लॉट का कैसे करेंगे, पानी नहीं होगा तो। क्योंकि यहाँ की जो ग्राम पंचायत है जी, दे आर सपोज टू गिव अस वाटर, मगर वो इतना पानी नहीं दे सकते आश्रम चलाने के लिए, थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो फिर हमने कोशिश करके यहाँ से डैम से हम पैनल लेते हैं अभी। अच्छा। तो डैम से पानी मिलता है हमें, उसको तो फिल्टर करते हैं फिर? हाँ, डैम का पानी वैसे अच्छा है, फिर भी ज़्यादा कॉशियस होने के लिए हम इसका फिल्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद पीने का पानी जो है, आपने देखा होगा कि अंदर कूलर के साथ एक्वागार्ड भी लगा हुआ है कैंटीन में। कैंटीन में यहाँ पे भी कूलर है हॉल के पास, तो उधर एक्वागार्ड भी लगा है। क्योंकि आजकल लोग जब तक एक्वागार्ड नहीं देखते उनको शांति नहीं होती है। वो एक बार देखेंगे तो पानी आराम से पी सकते हैं जी। वैसे हमने पानी टेस्ट कराया है, डैम का पानी है वो भी पोर्टेबल है। हाँ। क्योंकि डैम का पानी सब रेन वाटर है जी। जैसे मुंबई में पानी आता है लेक से, वैसे 2 बड़े लेक है। तो इधर वाला जो लेक है उक्सन डैम, वहाँ से हम पानी हमें मिलता है। हाँ, तो मतलब वो भी पोर्टेबल है, फिर यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन इसका करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन उसको करते पोर्टेबल हैं बनाते हैं, और और फिर उसका वहाँ पे एक्वागार्ड डालते हैं। 3 हाँ। लेयर्स ऑफ ये हो गया। मतलब आज का जो आधुनिक आदमी है उसको जो सुविधा लगती है वो सब हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है, और जहाँ तक हो सके आपके घर से अच्छा हो ऐसे करने की कोशिश की है, ताकि आपको इधर आके रहना अच्छा लगे। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, शहरों में रहने वाले या फिर इंटरनेशनल लोग जो आते हैं, वो हमेशा एक बिस्लेरी का बॉटल या कोई मिनरल वाटर हमेशा कैरी करते हैं। तो उनको बहुत कंसर्न होता है कि पानी कैसा होगा और खाना कैसा होगा। तो वो यहाँ पे सॉर्टेड है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया। बल्कि हम लोग कल देख रहे थे कि हर चीज़ जो यहाँ पे है वो बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड है। मतलब एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो रूम बनाया गया है जिस तरीके से या हॉल बनाया गया है। हमने कल देखा था, एक सेशन चल रहा था रात को जब हम लोग पहुँचे थे, तो ऊपर से देखा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ा हूँ, आप भी मेरे सीनियर है आईआईटी दिल्ली से, तो वहाँ पे जैसे लेक्चर थिएटर्स होते थे वैसा वाला फील है। बहुत बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम
लुक आता है और बहुत ही तरीके से फॉर्मलाइज तरीके से पढ़ाते हैं। फिर अलग से एक लेक्चर रूम था जिसमें सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, हाँ। एक जिसमें सेशंस होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, कैसा वो है हमारा 10 साल अंदर का से। पहले का अनुभव था ना, जहाँ हम भाड़े के जगह में रेसिडेंशियल कैंप लेते थे। तो वहाँ पे देख-देख के हम सीख गए, यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जब हम बनाएँगे तो ये सब होना चाहिए। तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और हाँ, हाँ, जैसा आपने काफ़ी। बताया 2018 में जब फाइनल अप्रूवल आया, तब से लेके 2024 मार्च में, हाँ, मई में एक्चुअली फंक्शनल हुआ और बीच में 2 साल तो कोविड के कारण नहीं हो कोविड के पाया। कारण पूरा ही बंद था, तो मतलब। इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है। मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था तो आपके अलावा आपकी वाइफ मोहिनी जी, हाँ, फिर हनुमंत जी, हाँ, फिर सुनील जी, हाँ, कल्पना जी हाँ। और भी बहुत सारे लोग थ्रू आउट इसमें लगे रहे, इसमें हाँ, जिसके कारण ये फाइनली इतना मेटिकुलसली डिज़ाइन हो पाया। बिल्कुल, सबकी बहुत मेहनत है इसमें। जी, हम उन लोगों से भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हाँ, और ज़रूर। इस पे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। मेरा नाम मोहिनी दिवेकर है। मैं मिस्टर जैन दिवेकर की वाइफ हूँ और आश्रम ये एक हमारा बहुत बड़ा सपना था और बाकी तो शुरू हुआ ये सारा 2011 में, पर बनते-बनते हम मार्च 2024 तक आ गए। आप पीछे एक रूम देख रहे हैं, जब तक ये तो बिल्डिंग अभी बनी है, लेकिन ये जब हम आते थे हमेशा हर वीक में, यहाँ इस बिल्डिंग में बैठ के देखते थे, यहाँ पर रुकते थे और पूरा दिन काम देख के फिर निकल जाते थे। अभी जैसे यहाँ तक बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो देख रहे हैं, फर्नीचर, टाइल्स और ये बाथरूम, इस पे कितना बारीकी से ध्यान गया था कि अपना फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी हाइट का कोई भी आदमी हो, वो आराम से यहाँ पे रह सके। तो नॉर्मली बेड जो होते हैं वो 3 बाय 6 फीट के होते हैं। हमने 3.5 एंड 7 फीट के बनाए और पूरा एक-एक टाइल, एक-एक सनमाइका कौन-सी होनी चाहिए, क्या मैच होना चाहिए, यहाँ तक कि नॉट ओनली इंटरनल, बाकी यहाँ तक भी देखे थे कि कौन से पेड़ कहाँ लगेंगे, यहाँ तक इतना बारीकी से सब कुछ देखा गया था। आज ये हमारी बिल्डिंग, जिसमें हम लगभग 70 लोगों को रहने की जगह है। मतलब कहाँ से शुरू हुए थे, पहला हमारा जो फेज़ जो है, ये पहली बिल्डिंग का ख़त्म हुआ है, तो देख सकते हैं कि कितनी मेहनत गई है, कितनी बारीकी से हर काम देखा गया था और मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और आगे मेरी आशा है कि हमारी और 2 बिल्डिंग और मेडिटेशन सेंटर वो बनेगा और फ्यूचर में ये जो जगह है और भी ज़्यादा प्रफुल्लित और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा नाम कल्पना राइलकर है। मैं ब्रह्म विद्या की ट्रस्टी हूँ। 2011 में हम लोगों ने ये सब ट्रस्टी आए थे और सब लोगों ने मिलके ये ज़मीन खरीद लिया। तब इतना इधर का बहुत बहुत घास था और अंदर आने को नहीं होता था, इतना घास था मेरे हाइट का जैसा। 13 को हम लोग दापोली गए थे, 13, 14 और 15 साल, 3 साल, और दापोली से कृषि विद्यापीठ से सब पेड़ लाए और वहाँ से सब लाके छोटे से बड़े किए और वो बाद में सब जगह लगा दिए। फिर सैंक्शन करने को, प्लान सैंक्शन करने को दिया, वो जल्दी से हुआ नहीं, उसको ज़रा टाइम लगा। वो 18th को प्लान सैंक्शन हो गया और उसके बाद डिसाइड किया कि किसको काम देने का, तो थोरबोले साहब का जो नेहा कंस्ट्रक्शन है, उनको हम लोगों ने ये काम दे दिया। उससे पहले ये कंपाउंड वॉल है वो तैयार किया और वो होने के बाद एक बार ऐसा किया हम लोगों ने कि 210 लोग आए थे और पेड़ लगा दिए सब लोगों ने मिलके इधर। तो इधर मुश्किल था सब काम करना और आज इतना खुश है हम लोग कि ये सब हो गया है, बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। थैंक यू। मेरा नाम सुनील राइलकर है। बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर, रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर फ्रॉम मुंबई महानगर पालिका। और संस्था की तरफ से ये काम मैं देख रहा था।
दिसंबर 2019 में पहला हमने संस्था ने डिसाइड किया था कि कैंटीन बिल्डिंग बांधेंगे। उसमें एक डाइनिंग हॉल है और एक किचन है, जिसकी नींव 2019 में रखी गई थी। उसके बाद काम चालू हुआ, फिर कोरोना आ गया। मार्च में सब बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर काम रुक गया। उसके बाद काम फिर से चालू हो गया। मैं थाना में बेसिकली रहता था, तो इधर देखने को भी नहीं आ सकता था, वो परमिशंस नहीं थी। उसके बाद मैं अक्टूबर के आसपास परमिशंस मिल गए आने जाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ रेगुलरली वीक में एक बार आता था और काम चालू रखता था। वह हंसते से काम हो गया, क्योंकि कोरोना के हिसाब से आदमी लोग नहीं आ रहे थे और काम कंप्लीट हुआ। और वो हम कैंटीन का बिल्डिंग यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें किचन सेटअप नहीं किया था, सिर्फ हॉल बांध के रेडी थे। फिर संस्था ने डिसाइड किया कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जनवरी 2022 में उसकी नींव रखी गई। ये काम आस्ते आस्ते कंप्लीट हो गया, पूरा बिल्डिंग रेडी हो गया, लेकिन उसका जो सब टाइल का ये सब सिलेक्ट करने का, ये संस्था की सुपीरियर से लेके सिलेक्ट करके वो काम कंप्लीट किया। ये काम हमने एक नेहा कंस्ट्रक्शंस करके एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पूरा ये काम दिया था। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा कैटरर कौन होगा, और उसके डिमांड के हिसाब से हमने सब परचेस किया और ये किचन सेटअप किया। यूटेंसिल्स वगैरह जो भी है वो 100 लोगों के हिसाब से हमने खरीदी किए थे और इधर रखे थे। उसके बाद मार्च 2024 को हमने वास्तु पूजा की और रेगुलर मई महीने से हमारा शिविर चालू हो गए। ऐसी मेरी ये जर्नी थी। सबको नमस्कार। मेरा नाम हनुमंत एकनाथ थोरबोले है। मैं लोनावाला से हूँ। इस संस्था से मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में संस्था ने ज़मीन ली। 2013 में इस ज़मीन के पूरे पेरीफेरी में कंपाउंड वॉल का काम करने का मौका हमको दिया संस्था ने। और 2019 में किचन डाइनिंग का हमने कंस्ट्रक्शन किया और 2022 में मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 2024 में हमने कंप्लीट किया। जब ये हमने ज़मीन देखी थी 2013 में, तभी इधर पूरा घास भरा पड़ा था, आने जाने के जैसा नहीं था। जंगली सांप भी पैसा बहुत सारा था। वो हमने पूरा जेसीबी लगा के ज़मीन साफ़ करके पूरा कंपाउंड वॉल का काम किया। उसके बाद बाजू में टेकड़ी पे ज़मीन है संस्था की, उधर जाने के लिए स्टेयरकेस बनाई और एक पॉन्ड भी बनाया है। जो पहले क्वारी था उसे हमने पॉन्ड में कन्वर्ट किया और 2022 में मेन बिल्डिंग का काम शुरू किया। मेन बिल्डिंग का काम करते टाइम दिवेकर सर, राइलकर मैडम, दिवेकर मैडम, इनका पूरा कोऑपरेशन रहा। राइलकर मैडम और राइलकर सर हर हफ्ता आके हमें गाइड करते थे और पीरियोडिकल सुपरविजन भी करते थे। पूरा उनका गाइडेंस रहा और उसके साथ उनका पूरा कोऑपरेशन रहा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत बागलकोटे है। मैं 2010 में ब्रह्म विद्या का शिक्षक हो गया और तभी जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था उसमें सर ने प्रपोजल दिया था कि अपने को जगह लेने का, आश्रम बांधने का है, तो आपका ओपिनियन दो। तो शुरू में थोड़ा मैं हेजिटेंट था कि क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, उसका मेंटेन करना पड़ेगा, बड़ा काम होता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। तो भी सर ने बोला करना है, बाहर के लोगों के लिए फ़ायदा होगा, अपनी जगह होगी। जब ये चालू हो गया तो सर बोले कि आप आ सकते हो क्या, इधर के आश्रम के लिए टाइम दे सकते हो क्या। मैं बोला कभी भी, मैं तो कभी से आपको मांग रहा हूँ मेरे लिए जगह। तो सर ने बोला आ जाओ, फिर पहले काम समझ लो क्या क्या करना है क्या नहीं है, आप और विवेक काम कर लो। एक तो ये जगह नेचर से भरी हुई थी तो इंटरेस्टिंग थी। बाद में मेरे जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो सब इधर ही थे। ट्री प्लांटेशन था, कंपोस्ट था, सोलार था, ये सब मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट थे। मुझे पैसे खर्चे किए बिना ये एग्जीक्यूट करने का चांस मिल रहा था तो मैंने इंटरेस्ट लेना चालू किया। प्लस ब्रह्म विद्या को तो मैं प्यार करता ही हूँ, इधर सीखने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, सभी टीचर से बात करने में बहुत मज़ा आता था। इधर खाना भी अच्छा मिल रहा था, हवा अच्छी है तो इधर रहने के लिए भी मज़ा आता था।
तो इधर मेरे को अभी जितना हो सके उतना ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन देने का इच्छा है। मुझे सर ने इधर अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विवेक घोड़ेकर है और लास्ट 20 ईयर्स से मैं ब्रह्म विद्या साधक हूँ और हर रोज़ 40 मिनट या 30 मिनट में प्रैक्टिस दिन में करता हूँ। इस ब्रह्म विद्या के योग से मुझे बहुत सारी कठिनाई जी पहले आती थी वो सब दूर हो गया, उसका मेरा बहुत लाभ हो चुका है। ये ब्रह्म विद्या का प्रसार और हो जाए, इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप ज़रूर ब्रह्म विद्या करिए और उसका प्रैक्टिस भी रोज़ करिए। अभी मैं गुरुजी दिवेकर सर के बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने अभी आश्रम जो शुरू हुआ है उसमें मेरा भी कुछ सहयोग हो, इसकी वजह से मैंने उनसे बातचीत की कि अगर कोई मेरे लायक कुछ काम होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताइए। तब दिवेकर सर ने बोला कि आप आश्रम में कुछ आ सकते हैं क्या, तो मैंने फटाक से हाँ कर दी। और अभी जब कैंप रहता है तो मैं यहाँ आता हूँ और सब यहाँ की जो व्यवस्था है, रूम कैसे होने चाहिए, क्लीनलीनेस और साधक को जो रूम देना है शिविर के टाइम, वो सब व्यवस्था मैं देखता हूँ। कैंटीन की व्यवस्था सब कैसे रहो क्या नहीं, ये सब मैं देखता हूँ और ये सब गुरुजी के मार्गदर्शन के साथ ही मैं करता हूँ। पर्सनली गुरुजी भी ये बात पे ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता कैसे मेंटेन रहे और हमारे जो आने वाले साधक हैं उनको सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो और वो शांति से कैसे अपना सराव या साधना कर सकें। आज मैं गुरुजी का बहुत से आभारी मानता हूँ कि मुझे ये ब्रह्म विद्या आश्रम में ये जवाबदारी उन्होंने दी, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ और मैं तहे दिल से मैं गुरुजी का आभारी मानता हूँ। धन्यवाद। एक बार इसमें चलते हैं मेन हाँ बिल्डिंग हाँ में चलिए। और देखने की कोशिश करते हैं उसके अंदर क्या है, कैसे लोग रहते हैं, रूम्स क्या है, फिर सेशंस कहाँ होते हैं, लेक्चर रूम कैसा है। बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते। तो आरोहण आश्रम ब्रह्म विद्या साधक संघ का ये मेन हॉल है। मेन हॉल है जी, तो हम एक बार इस मेन हॉल में देखते हैं कि कैसे इसका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे हाँ, लोग यहाँ पे जरूर देखते सीखते हैं। तो गुरुजी ये लेक्चर हॉल है, राइट? हाँ, ये उससे थोड़ा छोटा लेक्चर हॉल है। तो इस लेक्चर हॉल में हम बैठ के कुछ बातें करते हैं। हाँ, हमने 2 लेक्चर हॉल इसलिए बनाए हैं ताकि हम 2 रेसिडेंशियल कैंप एक साथ ले सकें। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बिल्डिंग में करीब 70 लोग रह सकते हैं। तो एक रेसिडेंशियल कैंप में 70 लोग तो नहीं होते, 25-30 होते हैं। तो एक साथ हम 2 रेसिडेंशियल कैंप चला सकते हैं। तो नीचे वाला जो हॉल था वहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ हाँ, वहाँ पे भी एक लेक्चर चल सकता है, यहाँ पे भी एक लेक्चर चल सकता है। जी। तो आइए यहाँ पे हम बैठ के कुछ बातें करते हैं। आइए। तो गुरुजी, इस रेजिडेंशियल कोर्स के दौरान प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी होती है? काफ़ी बिजी रहती है सुबह से लेकर रात तक। तो सुबह कब उठना होता है? सुबह हम 6 बजे चाय देते हैं सबको जी। फिर उसके बाद 7 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है। तो वो प्रैक्टिस सेशन चलता है, फिर उसके बाद एक लेक्चर होता है, फिर ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक रहता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद 2 सेशन और होते हैं लंच के पहले, और लंच के बाद फिर 2 सेशन होते हैं। तो दिन में मतलब 5 घंटे के लेक्चर सेशन होते हैं और करीब 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस होती है सुबह शाम मिला के। और फिर रात को डिनर के बाद कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जैसे स्टूडेंट ही अपने आप गाना वाना गाते हैं, कुछ किसी को जोक वगैरह सुनाना होगा। तो इस तरह से सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और बीच में रेस्ट के लिए ब्रेक भी होता है। हमारे बेसिक कोर्स में 22 पाठ है जो हम 22 सप्ताह में सिखाते हैं जी। तो ये हम 5.5 दिनों में 22 पाठ यहाँ पे सिखाते हैं, ब्रीफली सिखाते हैं। हाँ, तो पहले 4 दिन में 5-5 पाठ होते हैं और आखिर के दिन में 5वें दिन पे 2 पाठ होते हैं। तो इस तरह से 5 घंटे का दिन में पढ़ाई होती है। 2 घंटे करीब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, इसकी प्रैक्टिस होती है, ताकि जो टीचर होते हैं, 3 टीचर होते हैं एक रेसिडेंशियल कैंप में, वो सभी स्टूडेंट के
पर्सनली देख सकते हैं कि बराबर कर रहे हैं कि नहीं। जो भी नहीं कर रहे होंगे उनको बता सकते हैं कि ये गलती हो रही है, ये ठीक करो। क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी तरह सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी एक्यूरेट प्रैक्टिस होगी उसका लाभ उतना अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से 6 दिन और 5 रातें ऐसा प्रोग्राम होता है। मतलब पहले दिन हम शाम को 4 बजे बुलाते हैं, और 4 बजे बुलाने के बाद उनका इंट्रोडक्शन होता है, सब घुल मिल जाते हैं, रूम वगैरह अलॉट होते हैं। तो पहले दिन तो इतनी कोई पढ़ाई नहीं होती है, जस्ट टू गेट एक्वेंटेड। दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर 4 दिन जैसे मैंने बताया 5-5 पार्ट सिखाते हैं। 6वें दिन पे 2 पार्ट सिखाते हैं, और लंच के बाद फिर वो घर वापस जा सकते हैं। तो उनको 6 दिन की छुट्टी ज़रूरी है। और 22 हफ्तों का इतना कंप्रेस करके इसमें सिखाने का मतलब है कि उनको वापस जाके काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि 5 दिन में और 6 दिन में सब कुछ सीख के हो गया। पूरी प्रैक्टिस वो एकदम से शुरू नहीं कर सकते, वो पूरी प्रैक्टिस सीख रहे हैं जी। घर जाने के बाद वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस उन्होंने बढ़ानी चाहिए। अच्छा। जैसे हम 8 श्वसन प्रकार सिखाते हैं, तो हर हफ्ते एक एक वो ऐड कर सकते हैं, और उनकी जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी फिर पूरे श्वसन प्रकार ध्यान वगैरह कर सकते हैं। और उनके पास समय कितना है उसके ऊपर भी है, क्योंकि ये 8 श्वसन प्रकार जैसे हम सिखाते हैं वैसे करने के लिए 1 घंटे से ऊपर समय देना पड़ता है। तो इतना सब लोग नहीं दे पाते, तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कम से कम 20 मिनट तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए देने चाहिए जी। और 20 मिनट ध्यान के लिए देने चाहिए। मगर जो हम सिखाते हैं वो दोनों 1-1 घंटा कर सकते हैं अगर पूरा करना होगा तो इतना तो बहुत कम लोग करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने चालू रखा तो उनको अच्छा लाभ हो सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, फिर लेक्चर्स जिसमें लाइफ के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से समझ नहीं आएगा कि किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन टेक्निक है, और जो हमारा लेक्चर है वो थियरी है, जिसमें हम जीवन का सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है, इत्यादि बातों के बारे में बताते हैं। क्योंकि अपने मन में सुधार होना बहुत आवश्यक है, जो सिर्फ टेक्निक से नहीं हो सकता है, जिसके लिए आपका खुद का चिंतन आवश्यक है, आपका विचार करना आवश्यक है। तो पाठ सिखाने से वो होता जाता है कि आप जीवन का सत्य क्या है वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब करते हैं, समझ जाते हैं। तो उससे आपकी जो सोच है, आपका देखने का जो दृष्टि है वो बदलने लगती है। और जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है तो अपने आप जीवन में सुधार आने लगता है जी। तो उसके ऊपर मतलब मन के ऊपर काफ़ी काम करना ज़रूरी होता है, और उसमें बदलाव बहुत जल्दी नहीं नज़र आता है। तो इसके लिए मतलब ये पाठ पढ़ना, उनके ऊपर सोचना आवश्यक है। काफ़ी सारे वेलनेस रिट्रीट्स होते हैं, आश्रम्स होते हैं। ये आरोहण आश्रम कैसे डिफरेंट है? मैंने तो कोई और आश्रम नहीं देखे तो इस बारे में मैं डिफरेंट दूसरे आश्रमों से कैसे डिफरेंट है मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं कभी गया नहीं हूँ किसी आश्रम में। तो अगर ऐसा बोले कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लोग जॉब करते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल होता है, तो वो लोग 5-6 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आए तो उनको किस प्रकार का लाभ हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आध्यात्म, जो कि मैं हर बार पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आध्यात्म जो है वो कोई एसोटेरिक चीज़ है, दूर की चीज़ है, जो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, वो वाला रहता है। जॉब के साथ इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये जो एक भावना होती है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ अगर 6 दिन के लिए लोग आए छुट्टी लेके, इंस्टेड ऑफ गोवा जाके घूमने के जो कि घूमना चाहिए, बट उसके साथ अगर यहाँ पे आए तो क्या उनको लाभ हो सकता है? उनको लाभ ये हो सकता है कि जीवन कैसे जीते हैं इसके बारे में उनकी दृष्टि, एक अलग दृष्टि उनको प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ अपना शरीर और अपना मन कैसे अच्छा रखे, उसको कैसे व्यवस्थित रखे, स्वास्थ्य कैसा बनाए रखे शरीर का और मन का, उनके लिए टेक्निक उनको मिल जाएंगी। अगर जो उन्होंने ये मतलब नियमित रूप से उनका इस्तेमाल किया तो उनका शरीर मन अच्छा रह सकता है। और जो भी कॉरपोरेट लाइफ में उनको स्ट्रेस है, जो भी ताण तनाव है, उसको
अच्छी तरह से वो फेस कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज होता है और कैपेबिलिटी बेटर हो सकती है उस चीज़ को हैंडल करने की। हाँ, कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो गुरुजी यहाँ पे अगर कोई आना चाहे, चाहे इंडिया से या बाहर से, तो उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए? कोई प्रिपरेशन चाहिए, कुछ पहले करना पड़ेगा, या फिर क्या लेके आना चाहिए? कुछ आप प्रैक्टिकल सजेशंस दे सकते हैं? यहाँ आने के लिए कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जैसे सुविधा है, रहने की सारी सुविधा हमने यहाँ पे बनाए रखी है, तो आपको जो पर्सनल चीज़ें लगती है वो आप लेके आनी चाहिए। बाकी कोई खास तैयारी की आवश्यकता नहीं है। और कुछ नया पढ़ने की उम्मीद से आ जाए। बिल्कुल, जो आएगा वो ऑब्वियसली वो उम्मीद लेके आएंगे। और यहाँ पे अगर कुछ ज़रूरत हो किसी को, तो आपने जैसे बताया आधा घंटे 45 मिनट्स पे शहर भी है। शहर है, हाँ। तो वो फैसिलिटी तो है ही। हाँ, सारी फैसिलिटी पास में है, मगर आधा पौना घंटा दूर है। और यहाँ पे हमारा भी व्हीकल है, कुछ ज़रूरत होगी तो हम भेज के मंगा सकते हैं। या बहुत से लोग यहाँ पे अपना व्हीकल भी लेके आते हैं। तो मतलब सिविलाइजेशन से ज़्यादा रिमोट नहीं है। रिमोट इनफ। हाँ, रिमोट इनफ ऐसा। गुरुजी, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। तो मैंने योगा सीखा था 2000 में, और तब से ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं मैं हर रोज़ करता हूँ। मेरे साथ बहुत लोगों ने सीखा था, तो उसमें मैं कहूँगा 95% लोग नहीं करते हैं। हाँ। तो ये मैंने बहुत रेगुलरली देखा है, लोग जो आते हैं वो करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें 90-95% लोग कंटिन्यू नहीं करते। छोड़ देते उनके हैं। लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दिन की तो चीज़ नहीं है कि आपने अचीव कर लिया हो गया, ये तो कंटिन्यूस है, टिल यू डाई। नहीं, कोई भी पद्धति आप सीखेंगे तो वो अपने जीवन का अंग बनना चाहिए, तभी उसका अच्छा या उसका पूरा लाभ आप पा सकते हैं। जो भी योगा की पद्धति है, कोई भी मेडिसिन जैसे नहीं है कि जब बीमार हो तभी ले लो। इसमें पूरा जीवन परिवर्तित करना है। और जैसे ब्रह्म विद्या तो काफ़ी डीप साइंस है, काफ़ी एंशिएंट भी है। हाँ, एंशिएंट भी है बहुत। और इसका उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, तो जीवन का जो सत्य है वो खोजना है। तो उसके लिए तो ब्रह्म विद्या आपका जीवन का एक अंग हो जाना चाहिए। नियमित रूप से कैसे पकड़ कर रखे है सबकी समस्या है, और उसका कोई एक समाधान है नहीं। कोशिश करनी चाहिए, इतना ही कह सकता हूँ। या तो परमात्मा की कृपा चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं, वो काफ़ी अच्छा करते हैं, 10 साल भी करते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं। तो अभी 10 साल तो काफ़ी होते हैं, मतलब अच्छी आदत होनी चाहिए। उसके बाद भी आप छोड़ के और कुछ करने लगते हो तो परमात्मा की कृपा ही चाहिए, यही कह सकता हूँ। वो बोलते हैं टिपिंग पॉइंट होता है एक, जिसमें जो मैं बचपन में पढ़ता था कि whenever I feel low, I go to see a stone cutter hammering away at the rock perhaps 100 times without showing a crack. Yes. And in the 101st blow, it used to break into two. Yes. But the reason was not the 101st blow, it was the 100 blows that. Yes. तो वो जो 100 अगर 99 पे भी अगर आपने छोड़ दिया, तो वो नहीं होगा। तो वही 10 साल वाली बात है, शायद 11वें साल कुछ हो जाता। तो ये क्योंकि इतनी एंशिएंट प्रैक्टिस है कि इसको आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोगों को इससे ये हुआ है। तो वो पूरी श्रद्धा के साथ करते रहना चाहिए। करते तो रहना चाहिए। अभी जो आदमी 10 साल करता है, उसने कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा, नहीं तो 10 साल नहीं करेगा, या 4-5 साल भी नहीं करेगा। मगर फिर भी छूट जाता है, पता नहीं। बल्कि ये तो रेयर है, ज़्यादातर लोग तो मेरे ख्याल से 6 महीने से भी ज़्यादा नहीं बढ़ते। हाँ, वहीं पे 80% लोग तो वहीं पे छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से इतना हम ट्रैक नहीं रखते, मगर ऐसे ही होगा। तो गुरुजी, काफ़ी सीरियस बातें हो गई, अब हम खाने की बातें करेंगे। कैंटीन चलते हैं। चलिए। काफ़ी बड़ा कैंटीन है गुरुजी, काफ़ी सुंदर भी है। हाँ, कैंटीन काफ़ी बड़ा बना है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बना है। जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बिल्डिंग हो सकती है यहाँ पे, तो 200-250 लोगों के लिए ये डाइनिंग हॉल, किचन काफ़ी है। तो जैसे बिल्डिंग ऐड करेंगे, इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये रेडी है। अच्छा, ये किचन है? ये किचन है। ये भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, बहुत सारे किचन बहुत कंजस्टेड होते हैं, स्पेशली मुंबई में जैसे देखा है हम लोगों।
एक साथ कितनी रोटियां बन जाती है? 20 तक। अरे वाह। तो गुरुजी, लाखों लोगों ने ब्रह्म विद्या के कोर्सेज किए हैं और बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। आप कोई 1 या 2 ऐसे किस्से बता सकते हैं जिसमें लोगों को आश्रम में आके और फिर वो प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ? आश्रम में जो हम ये रेसिडेंशियल कैंप लेते हैं उसमें तो उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, तो 5 दिन में उनका जो अनुभव होता है उसमें वो यही कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मन शांत हो गया, घर में नींद नहीं आती थी, यहाँ पे अच्छी नींद आ गई या कुछ नया सीखने को मिला जी। कि जीवन के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कभी, ये पूरी नई दृष्टि मिल गई। तो जाते वक्त तो कहते हैं हम करेंगे करेंगे, अब उसके बाद हम तो इतना मतलब कुछ हिसाब नहीं रखते कि उतना कितना कर रहे हैं बाद में। तो ऐसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एक कैंप से गए और उनको लाभ हुआ है, मगर ब्रह्म विद्या की प्रैक्टिस से लाभ जिनको हुआ है ऐसे तो बहुत केसेस है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करेगा उसको फायदा होना ही चाहिए जी। मतलब जिस स्तर पे वो है उससे वो ऊपर जाएगा। उसकी जो भी बीमारी है पूरी तरह जाएगी कि नहीं ये नहीं कह सकते, मगर निश्चित रूप से उसमें फर्क आएगा, उसमें अच्छा कंट्रोल आएगा। अभी बहुत लोग आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, और काफ़ी बार ये दवाई खा के भी कंट्रोल नहीं होता है जी। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभ्यास करने के बाद अभी ये दवाई कम हो जाती है जी। कुछ लोगों की दवाई पूरी तरह छूट जाती है मगर कंट्रोल में रहता है जी। तो इस तरह से ब्रह्म विद्या किसी मतलब प्रकाश योग जो है वो किसी बीमारी के लिए नहीं बनाया हुआ है, वो तो स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है। तो जो भी नियमित रूप से अभ्यास करेगा तो उसकी तकलीफ किसी भी प्रकार की हो उसको अवश्य फायदा होता है। और बहुत केसेस है, मतलब यूट्यूब चैनल पे भी हमारे बहुत वीडियोस है और ऐसे भी बहुत लोग हैं कि जो वीडियो नहीं बनाते हाँ, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन खुद उन्होंने आके बताया है कि उनको कितना फायदा हुआ है। मतलब स्वास्थ्य के मामले एक में भी स्किन का डिसीज होता है सोरायसिस करके, जिसमें स्किन पील ऑफ होने लगती है, तो उस पर कोई बीमार मतलब उस पर कोई दवाई नहीं है और उस पर डॉक्टर ये कहते हैं कि दवाई खाते रहो वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत है, 4-5 लोग हैं जिनका पूरा ठीक हो गया। अमेजिंग। तो गुरुजी, ये पॉडकास्ट का अंत मैं करूँगा ये सवाल पूछ के कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस बात पे विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे आएँ या नहीं आएँ? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि वो अवश्य आए और यहाँ पे वो 6 दिन में सीख सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ा सकते हैं जी। ये बहुत प्राचीन पद्धति है, बहुत टेस्टेड पद्धति है कि जैसे इसका इतिहास है कि पहले ये इंडिया में थी, बाद में तिब्बत में चली गई, फिर अमेरिका में चली गई और फिर इंडिया में आ गई है। तो इट इज़ टेस्टेड इन मैनी रिलीजन्स, मैनी कंट्रीज, मैनी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सब जगह पे ये काम करती है जी। तो ज़रूर सीखनी चाहिए। और जितना आधुनिक जीवन में स्ट्रेस टेंशन बढ़ रहा है तो उसकी तैयारी करने के लिए प्रकाश योगा बहुत अच्छा है जी। और केवल स्वास्थ्य ही नहीं तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है जी उसकी ओर भी प्रकाश योगा आपको ले जाएगा। तो मतलब ये दवाई के जैसा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो मेरी तो यही आशा है कि जो ये देखेंगे अवश्य प्रकाश योगा का कोर्स करेंगे। जी, मेरी भी बिल्कुल उम्मीद है और मैं भी सबको कहना चाहूँगा कि बहुत ही अमेजिंग है ये। एक तो यहाँ आते ही जैसे आपने भी कहा मन शांत हो जाता है, ऊपर से इतनी एंशिएंट पद्धति है, उसको सीखना ही चाहिए और सिर्फ 5-6 दिन में अगर आप सीख सकते हैं जिससे पूरी ज़िंदगी बदल सकती है तो आई थिंक एवरीबडी मस्ट गिव इट अ शॉट। यस, बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था ये, बहुत डिफरेंट था। हमारा हर बार हमारे रेड एश स्टूडियो में होता था बंद कमरे में, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ये पॉडकास्ट हुआ। आई होप लोगों को भी पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ द रेड एश शो में एंड आई होप you come here and see this beautiful Arohan Ashram and become a part of Brahma Vidya Sadhak Sangh. Thank you so much.